हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग भारत में कृषि रिलेटेड जो प्रमुख क्रांति हुई है उसे देखेंगे। जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। यह क्रांति जो है जो किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है ये सारे देखेंगे। और अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है तो नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति से जो है मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक जो है तो वर्गुज कुरियन है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीला से याद रखिएगा कि समुद्र नीला होता है और समुद्र में जो है सो मछली होते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है यह कोको उत्पादन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति यह कोक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। तो रजत क्रांति से याद रखिएगा कि यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कोक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति कोक उत्पादन से। लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है यह टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। तो लाल क्रांति टमाटर उत्पादन या मांस के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है यह झींगा मछली के उत्पादन या प्याज उत्पादन या औषधि के उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति से याद रखिएगा या तो यह झींगा मछली के उत्पादन या प्याज उत्पादन या औषधि के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है यह फल उत्पादन या शहद उत्पादन से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन या शहद उत्पादन से। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न में भी मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था इस हरित क्रांति से। श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति यह कोक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति यह टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यह झींगा मछली के उत्पादन या प्याज का उत्पादन या औषधि के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट बादामी क्रांति यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन या शहद उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति जो है यह आलू उत्पादन से संबंधित है। तो आलू गोल होता है तो इसे याद रखिएगा कि गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति यह जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने से और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने से और उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। तो सदाबहार क्रांति संबंधित है किस चीज़ से, तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने से, किसानों के फसल को उचित मूल्य दिलाने से और उसके फसल को उसके फसल के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है।
रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति यह जो है सो यह कपास उत्पादन से संबंधित है। इससे पहले देखे थे ऊपर में रजत क्रांति, ये जो है सो यह रजत क्रांति है जो अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि यह रजत रेशा क्रांति है जो कपास उत्पादन से संबंधित है। तो यह अंतर याद रखिएगा कि अगर रजत क्रांति पूछे तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, और रजत रेशा क्रांति पूछे तो यह कपास उत्पादन से संबंधित होगा। सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति यह जो है सो यह जूट उत्पादन से संबंधित है। तो सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति यह केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे स्टेली क्रांति, ग्रे स्टेली यह उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। तो रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है, सुनहरा रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। यहाँ दो रेशा वाला है, एक रजत रेशा जो कपास से संबंधित है, एक सुनहरा रेशा जो जूट से संबंधित है। नेक्स्ट है सेफ्रॉन क्रांति। यह सेफ्रॉन क्रांति जो है सो केसर के उत्पादन से संबंधित है। और ग्रे स्टेली क्रांति यह उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति जो है सो बांस के उत्पादन से संबंधित है। एक है हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और दूसरा है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति जो है यह बांस के उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति, मूक क्रांति जो है सो यह मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति, परामनी क्रांति जो है यह भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष्य क्रांति, इंद्रधनुष्य क्रांति जो है तो सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। तो इंद्रधनुष्य क्रांति जो है यह सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। तो हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। और परामनी क्रांति यह भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुष्य क्रांति यह सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सभी क्रांति को कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति यह खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, और भारत में पूछा जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कोक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति यह अंडा के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति यह टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यह झींगा मछली के उत्पादन, प्याज का उत्पादन या औषधि के उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन, प्याज का उत्पादन या औषधि के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति यह क्रांति मसाला के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति यह क्रांति फल के उत्पादन या शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति यह जो है सो आलू के उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। तो सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत रेशा क्रांति यह कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति यह जूट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे स्टेली यह उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति यह बांस के उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति यह भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। चलिए अब इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं।
तो पहला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। इसका व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड या धवल क्रांति विश्व के सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची नाम दिया गया। तो ये जो योजना था ऑपरेशन फ्लड, यह जो है सो श्वेत क्रांति से संबंधित था और 1970 के दशक में जो डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा एक योजना शुरू की गई, इस योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। दूसरा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये वर्गीज कुरियन जो है यह एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और इसे फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है, तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति यह भी कृषि से संबंधित है, कृष्ण क्रांति यह कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण क्रांति यह कृषि से संबंधित नहीं है। तो कृषि क्षेत्र से संबंधित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति है, जबकि कृष्ण क्रांति जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो कृष्ण क्रांति जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। इस कृष्ण क्रांति से जो है सो भारत में पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में वृद्धि हुई और जिससे कि भारत इसके उत्पादन पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है यह झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो इससे याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति यानी कि आलू गोल होता है, तो इसे याद रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो यह आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया था। इसके विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था की स्थापना शिमला में की गई। तो यह गोल क्रांति जो है सो आलू के उत्पादन से संबंधित है और भारत में आलू का उत्पादन जो है सो पुर्तगालियों द्वारा शुरुआत किया गया था। तो पुर्तगालियों जो 16वीं शताब्दी में आया तो उन्होंने ही भारत में आलू के उत्पादन की शुरुआत किया और भारत में आलू अनुसंधान केंद्र जो है यह शिमला में स्थापित है। तो यह भी एक प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो यह शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है, तो गुजरात जो है सो अग्रणी कपास उत्पादक है। यह 2014 में पूछा गया, उस अनुसार गुजरात आंसर होगा। वर्तमान समय में जो है सो महाराष्ट्र हो गया है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं कि देश में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात रहा है, लेकिन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है और सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया है। तो वर्तमान में जो है सो गुजरात दूसरे नंबर पर और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ गया है कपास के उत्पादन में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है सो भारत में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादक राज्य है।
गेहूं की पैदावार में उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत आगे है। गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य पंजाब में गेहूं का रकबा घट रहा है, वही उत्तर प्रदेश में यह रकबा बढ़ रहा है। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, वही प्रति कुंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उस अनुसार छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। असम, केरल और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्य में चाय का उत्पादन होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो है सो इसे भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है सो कर्नाटक करता है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है यह खरीफ की फसल ना होकर रबी की फसल है। चावल और गन्ना ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि प्रमुख है। तो ये सब जो फसल है यह खरीफ फसल है, जबकि गेहूं जो है सो रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा कि पीली क्रांति यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।